नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नया कदम उठाया है। पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से उन्होंने सभी नेताओं को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान लगाए जाने वाले होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर या बैकड्रॉप पर पार्टी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। राव ने कहा कि प्रचार सामग्री में केवल स्वीकृत नेताओं की तस्वीरें ही शामिल की जाएं और किसी भी स्तर पर गुटीय छवि को बढ़ावा देने वाले चित्र या संदेश न हो। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन अब इस निर्देश को प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है ताकि आगामी चुनावों से पहले पार्टी की छवि एकजुट और अनुशासित दिखाई दे। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले अनुशासन को लेकर समिति गठित की गई और अब ये प्रोटोकॉल, तो सवाल यह उठता है कि पोस्टर वाली सियासत से क्या गुटबाजी कंट्रोल होगी? तो पार्टी प्रचार पर अनुशासन पर जोर है पार्टी प्रचार का, और ऐसे में सख्त हिदायत दे दी गई है। सवाल ये उठता है कि हिदायत से अब बंद होगी पोस्टर का प्रोटोकॉल और गुटबाजी कंट्रोल। ये कैसे, किस तरीके से लागू होगा, किस तरीके से इसमें कांग्रेस देखती हुई नजर आ रही है? क्या आने वाले समय में कांग्रेस का ये जो कदम है उससे गुटबाजी खत्म होगी या फिर मनमुटाव और बढ़ता नजर आएगा? ये समझने की कोशिश करेंगे। हिदायत से बंद होगी पोस्टर वाली सियासत, क्या अनुरोध से बंद होगा एक दूसरे का विरोध? क्योंकि गुटबाजी और धड़ेबाजी से निपटने के लिए कांग्रेस ने पहले अनुशासन कमेटी बनाई, फिर बैठकों के जरिए वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने की अपील की। तो वहीं अब पोस्टर और बैनर को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कार्यकर्ता हो या नेता, पोस्टरों में विधायक से लेकर सांसदों का ख्याल रखना होगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रणनीति है इसके पीछे, किस तरीके से गुटबाजी पर कंट्रोल किया जाएगा, पोस्टर का प्रोटोकॉल और गुटबाजी कंट्रोल। हम लगातार कह रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए अब से कुछ देर में एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उस पैनल का परिचय मैं आपसे कराऊंगा और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाती हुई प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है। अपने अपने स्तर पर सभी यहाँ प्रयास और सभी तरीके के यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कुछ अलग तस्वीरें सामने निकल कर आती रही हैं। अब ऐसे में पोस्टर प्रोटोकॉल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब पोस्टर प्रोटोकॉल से पार्टी प्रचार की अगर बात की जाए तो अनुरोध से बंद होगा एक दूसरे का विरोध। सवाल यह भी है क्या हिदायत से बंद होगी पोस्टर वाली सियासत? पोस्टरों में किस तरीके से किन मानकों का ध्यान रखा जाएगा? कार्यक्रमों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गुटबाजी और धड़ेबाजी से निपटने के लिए कांग्रेस ने पहले अनुशासन कमेटी बनाई, फिर बैठकों के जरिए वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने की अपील की, तो वहीं अब पोस्टर बैनर को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि कार्यकर्ता हो या नेता, पोस्टरों में विधायक से लेकर सांसदों का ख्याल रखना होगा। जो भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के लिए उसका ख्याल रखना होगा, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, विधायक से लेकर सांसद तक ख्याल रखना होगा कि किस तरीके का कार्यक्रम है, किस तरीके से इसमें वो मानकों का भी ध्यान रखना होगा, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा और उससे कहीं न कहीं एकजुटता दिखाने की आगामी चुनाव प्रचारों में तस्वीर देखने की कोशिश की, किस तरीके से पार्टी को एकजुटता की
उस धागे में पिरोया जाए, जनता के बीच में विश्वास एक बार फिर से जो है बनाया जाए और जो छवि गुटबाजी की दिखाई दे रही है उसको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए एकजुटता के धागे को यहां पिरोया जाए। तो समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आज एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहानी बयां करते हुए इस प्रोटोकॉल के पीछे की जो एकता की कहानी है वो किस तरीके से गढ़ी जा रही है, कांग्रेस कौन कौन सी कोशिशें करती नजर आ रही है, समझने की कोशिश करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पैनल के तौर पर जो है राजीव रोहिला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और कृष्ण कुठेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है राजवीर जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा जिससे कि प्रोग्राम को फिर मैं आगे बढ़ाते हुए कमल हांडा जी तक पहुंचूं, फिर उनके बाद कृष्ण कुटिल मैं आपके पास आता हूं। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे, जो पोस्टर का प्रोटोकॉल यहां पर दिखाई दे रहा है उससे किस तरीके से जो है कंट्रोल लगाने की कोशिश, चूंकि इससे पहले जो है तमाम सारी वो कोशिशें संगठन को मजबूत करते हुए कांग्रेस ने धरातल पर दिखाई। राजवीर नमस्ते प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपको और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। नहीं, अच्छी बात है, ये तो कोई भी पार्टी अपने प्रोटोकॉल तो रखती है, संगठन कोई भी अनुशासन के बगैर चलता नहीं है, लेकिन कांग्रेस में तो अनुशासन है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस और अनुशासन का तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बातें हैं। भाई आज से नहीं है, ये दशकों से हम लोग देखते आ रहे हैं। जब से हुड्डा साहब ने मतलब कमान संभाली थी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कितने लोगों को ठिकाने लगाया है, तो ये भी तो अनुशासनहीनता है ना। मतलब किसी को टिकट न देना, किसी की बात न सुनना, तो ये काफी चीजें। और जो अब जो विधानसभा में जो हुआ और उसके बाद जब भी ये कोई नया नियम लाते हैं उसके बाद कोई न कोई नेता इनकी पार्टी को छोड़ के चला जाता है। ताजा ताजा संपत सिंह ने पार्टी छोड़ी, अभी कोई भी तरक दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ठिकाने लगाने का प्रयास था, तो वो लग भी गए थे वो तो उन चीजों को देखते हुए राव नरेंद्र सिंह जी जो ये मतलब बोलते हैं कि भाई हमें अनुशासन लाएंगे, तो ये आज कांग्रेस के दुर्दिन है कि आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि इन्होंने जो पोस्टर ग्राफिक्स है उन पे प्रोटोकॉल बनाना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल कार्यकर्ता बचे ही नहीं है, वो फैन फॉलोवर है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हो, चाहे शैलजा जी के हो, चाहे राव नरेंद्र के, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला के, तो वो लोग अनुशासन कहाँ से मानेंगे? वो लोग आइडियोलॉजिकल लोग मतलब मान लीजिए वो बोलते हैं ना उसको अनुशासन मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ कोई मतलब निर्देश देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमें हमारे नेता कौन है और हमें क्या सम्मान करना उनका, तो यहाँ सम्मान कुछ नहीं है किसी का भी। तो यहाँ तो सिर्फ एक दाव लगाने की बात है, भाई दाव लग जाए, कैसे न कैसे करके पद मिल जाए। तो सरकार तो पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि पिछली बार हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। और इन लोगों को देखते हुए ये ऐसा हुआ है, तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इनके साथ कुछ होगा, और ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी और अनुशासन का इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृष्ण जी, कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजवीर जी को आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए कुछ नहीं है, पद के लिए जो थोड़ा सा दांव लगाया जाता है, कैसे भी पद जो है हासिल हो, लेकिन क्या कहना चाहेंगे अब पोस्टर को किस तरीके से अनुरोध करने पर पोस्टर प्रोटोकॉल और अनुशासन यहाँ पर किस तरीके से अनुशासन पर जोर देते हुए, इससे पहले भी अनुशासन हमने देखा कि किस तरीके से जो संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए कांग्रेस की तरफ से बारी बारी से, लेकिन उसको देखते हुए तस्वीरें भी इतर जो है नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस बार पोस्टर को भी जो है मर्यादित किया गया है। कमल जी क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी आपको नमस्कार, दोनों पैनलिस्ट को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। शिक्षा, सेहत, रोजगार, इंसाफ और तमाम बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका देंगे भाजपाई। शिक्षा, सेहत, रोजगार, इंसाफ और तमाम बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका देंगे। ये मोदी ने भाजपाई नेता बनकर आए हैं, वोट चोरी से जिन्होंने सरकार बनाई है, बात बात पर झूठे वादों की अफीम चटा देंगे और धर्म की अफीम चटा देंगे, जो किसी को कुछ समझते ही नहीं है।
तो कितनी इनको दे आर पेड वर्कर्स, मैंने कहा ना भाजपा जो भी हैं इन सबको दिहाड़ी मिलती है डिबेट करने की, इसीलिए इनको होता है कि कांग्रेस को कोसो। इनको अंदर की बातें पता नहीं होती, हमारी खबरें भी नहीं आती, जो आती है वो उसी को खींच लिया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक को खींचते हैं, विच इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ मैटर्स, आई मस्ट से दैट। ओके, बाकी दूसरी बातें मैं बताऊंगी कि जो मोदी और तड़ी पाने जी कहते हैं ना हुड्डा साहब के पीछे दोनों ही पड़ेंगे, अभी ये कृष्ण कुटेल जी भी बोलेंगे हुड्डा साहब के खिलाफ, बापू बेटा बोलेंगे, लेकिन अपने बापू बेटे की बात नहीं करेंगे, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की, ना अजय चौटाला की बात करेंगे, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं तड़ी पाया और उसने मोदी ने कितने लोगों को किनारे लगाया, ये जो हमारी बात करते हैं, हमने किसको किनारे लगाया, हमने शैलजा बहन को बनाया ना सांसद, किसने बनाया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया ना, ठीक है। इन्होंने किस किस को ठिकाने लगाया उनके नाम बता देती हूँ मैं। यहां तक कि 3.5 लाख वोट भी काटे गए नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको दूसरे लोगों ने मिलकर जिताया जो आपके शिवसेना वाले थे और कांग्रेस की वहां पर। जी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अनुशासन लगाने की कोशिश है, जो प्रोटोकॉल लगाया है आपने पोस्टर्स पर, उस पर जो शब्द अगर कह दें तो अच्छी बात है। कांग्रेस को भी बोलने दिया करिए। नहीं बोलिए ना, आपको बोलने के लिए बुलाया है, बोलने के लिए ही बुलाया है, लेकिन अगर आप जो ऑन टॉपिक अगर बात करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे होते हुए भी अगर आपकी बातें हैं वो उसको बाद में कर लीजिएगा। मैं आ रही हूँ ना टॉपिक पर, उसने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी तो थोड़ी सी मैं भी बांधूंगी। नहीं, भूमिका तो आप बांधती हैं हमेशा, लेकिन पहले टॉपिक से शुरू करते हो, भूमिका तक जाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राजवीर रोहिल्ला ने कहा किनारे लगा दिया हुड्डा साहब ने सबको, अपनी बात नहीं करते। नितिन गडकरी किनारे लग गए, सुब्रमण्यम स्वामी किनारे लग गए, और आपके वो यशवंत सिन्हा लग गए, अडवाणी को भी किनारे लगा दिया, और भी बड़े बड़े लोगों को इन्होंने किनारे लगा दिया। राजनाथ सिंह को भी क्या एक तरह से चूहा ही बना के रख दिया इन्होंने, वो उसमें भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, सभी को किनारे लगा दिया। वो क्या थी वसुंधरा राजे, उसको भी किनारे लगा दिया, पर्ची पकड़ाई उसके हाथ से कि भैया तू डिक्लेयर करेगी सीएम। तो ये हमें ना सिखाएं, अनपढ़ों से हमें कुछ सीखना नहीं है। दूसरी बात, 56 जो हमने पोस्टर की बात की, ये रिकॉर्ड है पिछले 12-13 साल का और गुजरात के 10 सालों का। 56 मोदी हर जगह चिपके होते हैं, हर जगह पोस्टर पे देखो, आप बैंक में देखो, यहां तक कि वैक्सीनेशन थी कोविड की, उस पर भी 56 मोदी। रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पर भी इनकी वो चलती रहती है, बकबक चलती रहती है एमएसएमई को लेकर, जबकि एमएसएमई का सत्यानाश, नोटबंदी और जीएसटी लगाकर इसी सरकार ने सत्यानाश मारा। मुद्दों से बात तो ये नहीं करते हैं, उसका जवाब कभी नहीं कोई देता, सिर्फ ये बोलते हैं कांग्रेस को नकार दिया। अब अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होती है? नहीं। एक सेंटेंस तो अच्छा बोल दिया राजवीर भाई ने कि अच्छी बात है कांग्रेस ने ये किया। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, भाई 75 साल के हो गए 56 मोदी, ये कभी इस्तीफा देंगे? 75 साल के नाम पर इन्होंने हटा दिया था ना। नहीं, आपने कहा कि आपने कहा बीजेपी के हर एक पोस्टर पर, आपने कहा बीजेपी के पोस्टर पर जो है पीएम साहब की फोटो दिखाई देती है, तो क्या उससे प्रेरित होकर जो आपने ये प्रोटोकॉल रखा है क्या आप जो है वरिष्ठ नेताओं का, विधायकों से लेकर सांसदों तक का सम्मान करें? इनका प्रॉब्लम ये है जी, सुनाइए। आपने एक दिन कहा कि कांग्रेस की क्यों उजागर होती है? अरे भाई, आप ही लोग उजागर करवाते हैं, बात कहीं और होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होती है। कांग्रेस को लेकर अच्छा जिसने फलानी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन एक स्टेटमेंट पर जो है आपने कभी डिबेट नहीं की। जो असंध के हमारे एमएलए थे, मैं तो एक ही टॉपिक लेके बैठता हूँ। आप जो है हरियाणा से लेकर बिहार से लेकर असम से लेकर कर्नाटक, और आप पता नहीं कहाँ चले जाते। मैं तो एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ। कर्नाटक में कहाँ गई हूँ मैं? नहीं, हमेशा जितने भी डिबेट्स में चर्चा में रहती है। नहीं, वोट चोर पार्टी हमें ना बताया, 25 लाख वोटों की चोरी करी हरियाणा में, जिसमें इनकी रानिया की सीट भी थी जो वोट चोरी से आई। गोपाल कांडा की वीडियो मैं फिर दिखा देती हूँ मैं। चलिए ठीक है, आ रहा हूं मैं, वापस आऊंगा। कृष्ण जी भी इंतजार करें। कृष्ण जी भी आप बताइए जरा, अब जो अनुशासन है, देखिए समिति भी बन गई और बहुत सारे कदम उठा लिए गए। अब जो है लगातार जो है कयास में रहे कि देखिए अच्छी छवि यहां पर प्रेजेंट की जाए जनता के सामने, एक अच्छी और सही तरीके से जो विपक्ष की भूमिका है उसको सही तरीके से रखा जाए। अब उसी दिशा में जो है कहीं ना कहीं देखिए हर एक पार्टी अपना जो है अपने कदम उठाती है, लेकिन यहां पर पोस्टर्स पर भी एक निर्देश किस तरीके से विधायक से सांसद तक का भी ख्याल रखा जाए पोस्टर्स बनाने में। जी देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है कि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है
उसके अंदर जो है कि अनुशासन देखने को मिलता है। और हम लोग चर्चा में बात रखते थे, कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है। कोई भी प्रवक्ता जो है कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है। जब पोस्टर के ऊपर अनुशासन की बात कही गई, भी फोटो लगाने के और बैनर के ऊपर, तो इससे ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है। और इस गुटबाजी के चलते चाहे किरण चौधरी को ले, पहले चाहे अशोक तंवर जी को ले, या धर्मवीर जी को ले, या इंद्रजीत यादव जी को, और वीरेंद्र सिंह भी गए, तो ये सब लोग जो है कि पार्टी छोड़ करके वो चले गए। क्योंकि आज बैनर की जो बात की जा रही है तो अच्छी बात है, कांग्रेस की हम शुरुआत बढ़िया मानते हैं, लेकिन यहां पर वो व्यक्ति भी अमल करे जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। अगर वो कार्यक्रम करे और शैलजा की फोटो ना लगाए तो इसका मतलब क्या होता है? अगर शैलजा गुट से कोई साथी कार्यक्रम करे, अगर वो मेन लीडर की फोटो ना लगाए, प्रदेश अध्यक्ष की ना लाए, सीएलपी लीडर की ना लगाए, तो वहां पर भी जो है कि मतलब गुटबाजी है। तो यहां पर जो बात देखने को मिल रही है कि आज भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर के जो विजेंद्र सिंह ने जो सद्भावना यात्रा को जो एक शुरू किया है, शायद ये निशाना पूर्ण रूप से उन्हीं के ऊपर है। उसी को देखते हुए ही जो है अनुशासन मतलब आप एक समिति का गठन किया गया। यात्रा पर जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसको लेकर जो है ये निर्देश दिया गया है जो है कि उनकी लीडरशिप जो है कि वो मजबूत ना हो, जो आज वो यात्रा लेकर के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि जो मुख्य लीडर है उसको इस बात का डर है कहीं पर जो है कि मेरी लीडरशिप के ऊपर कहीं है छिटा कसी ना हो जाए। और उसी के चलते हुए जो प्रोफेसर संपत सिंह जी ने पार्टी छोड़ी है और उसने ये तमाम बातें जो है वो रखी है। ठीक, कुछ कहना चाह रही हैं कमल जी? कमल जी क्या आप बताएं जरा, कमल जी आप बताएं कि क्या इससे जो है जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ये प्रोटोकॉल की बात हो रही है, इससे जो है कहीं गुटबाजी थमेगी क्या, कंट्रोल होगा क्या, या फिर धड़ेबाजी और ज्यादा दिखाई देगी? अब मान लीजिए किसी ने कुछ जो है यहाँ पर अपना किसी का फोटो लगाने से वंचित रह गए या फोटो नहीं लगा पाए, तो उससे तो और नाराजगी बढ़ सकती है। वो पहले कहीं इतना नजर नहीं आ रहा। ये मैं ना संपत सिंह का एक बाइट सुनवा रही थी। कमल जी हाँ जी, मैं बता रही हूँ। मैं ये जो गुटबाजी की बात करते नहीं, आप बताएं कि अगर किसी से अगर कोई फोटो रह गया तो उससे तो और ज्यादा नाराजगी पैदा हो सकती है, या फिर जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि सद्भाव यात्रा को लेकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बिंदु केंद्रित है। कमल जी अब आप सुनिएंगे मेरी बात आराम से, तो मैं बोलूं। सुनाइए। हाँ, अभी जो कृष्ण कुटेल जी हमेशा कुटिलता दिखाते हैं जब ये बात करते हैं, कांग्रेस को जरूर कोसते हैं, लेकिन भाजपा, आप नोट कीजिएगा, भाजपा और ये इनेलो वाले कभी एक दूसरे को टोकते नहीं है। पहली बात ना, एक दूसरे को कोसते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जब भी ये बात करते हैं भाजपा के खिलाफ। अभी रैली करी थी ना 25 सितंबर को, उसके बाद सेंटर में गए दिल्ली में माल लेने के लिए। आपके परिवार में कौन कौन फूट गया उसका नाम बता देती हूँ। अजय चौटाला अलग हो गया, जननायक पार्टी बना ली, रंजीत चौटाला छोड़ गए, ठीक है, दुष्यंत चौटाला छोड़ गए, और दूसरे आपके प्रदीप चौधरी छोड़ गए, आपके वो अशोक अरोड़ा छोड़ गए, आपके कितने कार्यकर्ता हमारे इधर आ गए। आपकी कैडर बेस्ड पार्टी थी तो एक भी एमपी क्यों नहीं आया आपका? आपका एक एमएलए भी आपको चोरी से लाना पड़ा, क्यों लाए आप? उसका जवाब दीजिएगा अगर है दम तो, अगर रीढ़ की हड्डी कुछ बची है तो। दूसरी बात यह है कि उधर से कितने लोग छोड़कर गए उनके। हाँ जी, मैं आप संपत सिंह की बात सुनिए प्लीज, 10-15 सेकंड की है। और इस वजह से जो है ना वो दोनों के अंदर सारा फिक्शन होगी। 2 जगह चले गए, फिक्स का मेरा मतलब ये नहीं कह रहा, मैं किसी विचार लगा रहा हूँ, 2 जगह फिक्स हो गए। इस वजह से जो है ना एक किस्म की मुस्कान चली जाती है। संपत सिंह कह रहे हैं कि जातिवाद में बांटने वाली ये रजवाड़ा फैमिली है, ये इनेलो फैमिली है। ये उनका क्रक्स में बता रही हूँ, उसको जिसे कहते हैं ना गागर में सागर में, मैं 2 शब्दों में कहूँ तो
उन्होंने कहा है कि ये संपत सिंह ने जो अभी इनके इनेलो में 2-3 बार आए, ठीक है राजवीर रोयला जी, कांग्रेस ठीक में है गए बीच- ठीक है मैडम, बहुत सुन लिया हमने। कृष्ण जी इसका जवाब देंगे, लेकिन राजवीर रोयला जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो। हाँ जी भाई सर बताइए। राजवीर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए जिस तरीके से हर एक पार्टी में अपना अनुशासन के लिए कुछ न कुछ जो है ढांचा तैयार होता है, कुछ न कुछ निर्देशों का पालन संगठन करता है, और संगठन में कार्यकर्ता होगा वो भी एक निर्देशों का पालन करेगा, अपने संगठन के हिसाब से ही चलता है, आगे कदम रखता है। लेकिन इस तरीके के प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए किसी से कोई जो है कोई फोटो रह गया, विधायक से सांसदों तक की जो सम्मान करने की जो बात है, क्या पोस्टरों तक सीमित रह जाएगी? क्या वो ये नहीं कहेगा कि हमारे नेता का तो इसमें हमारे उसका जो है फोटो नहीं है इसमें, तो ऐसे में गुटबाजी बढ़ेगी या कंट्रोल होगी? अरे एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है। मैं बार बार ये बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस के पास सिर्फ फैन फॉलोअर बचे हैं, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, शैलजा जी के या किसी अन्य नेता के। आइडियोलॉजिकल जो कार्यकर्ता होता है उसको पता होता है कि किसको मतलब हमने क्या प्रोटोकॉल निभाना है। अब इन्होंने लेटर देके मतलब प्रोटोकॉल निभाना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है ना। जिस पार्टी ने हरियाणा में, देश में, प्रदेश में दशकों तक राज किया, तो उस पार्टी का उसको अरे बीच में मत बोलिए भाई, बना के रखा हुआ है, तो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये ऐसा है, 11 साल से सरकार है, चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो, 11 साल से सरकार है। और माननीय मनोहर लाल जी ने भी बोला है, जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात है, पैसे तो बंदा खा गया। बताओ ना क्या काम किया, वोट चोरी क्यों करनी पड़ी? किस प्रकार से हम तो 14 कह रहे थे एक धागा खोले। जिस प्रकार, अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये वोट चोरी का मामला आपका डिरेल हो चुका है और मैं इस पे नहीं जाऊंगा। आज डिबेट है, आपने 2 लेटर जारी किया उस पे, ठीक है ना। कहीं ना कि आप मान के चलो, ये जो चल रहा है आपका ये कुछ नहीं है। ये जो राव नरेंद्र क्या कोई भी अध्यक्ष भाव एक बार उसको काम करने नहीं दिया जाता, वो शैलजा जी है, वो उदय भान है, वो अशोक तंवर है जिसकी गर्दन तोड़ी गई थी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नेताओं के द्वारा, इन्हीं के नेताओं के निर्देश पर। ठीक है, इस निर्देश का क्या पालन होगा देखने वाली बात होगी। ठीक है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कृष्ण जी आ रहा हूं मैं, कमल जी आ रहा हूं फाइनल कमेंट लेने के लिए। कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि आप तो देखिए बीजेपी और आपका तो मामला ये एक ही है, और आपके नेताओं की उन्होंने लिस्ट गिनाई और कुछ सुना भी रही है कि इस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या जवाब है? में का कुछ नहीं बनता। अगर कोई विपक्ष की कोई बात आती है, अगर मुद्दों की बात आती है, जनता के हित की कोई बात आती है, तो जनता के हित की बात उठाने का काम जो है कि वो इंडियन नेशनल लोक दल करती है। चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे फसलों के मुआवजे की बात हो, फसलों के उठान की बात हो, तो हर एक मुद्दे को लेकर के, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे भाखड़ा नंगल डैम का मामला हो, तो चाहे बाढ़ ग्रसित इलाकों की बात हो, हर एक मुद्दे को जो है ना इंडियन नेशनल लोक दल जो उठाने का काम करती है, जो है उठाने का काम करती है। कृष्ण ठीक है कमल जी मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक और बात कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है कंप्लीट कीजिए कृष्ण जी, कंप्लीट कीजिए कृष्ण जी, 5 गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन जब इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि बोलते हैं तो जिला अध्यक्ष को जो है कि बैठने के लिए जो है कि वो स्थान नहीं मिलता, जिला अध्यक्ष को। ठीक है कमल जी मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि अगर आप जो संगठन को एकजुटता की जो धागे में पिरोते हुए मिलती हैं हर डिबेट में, हर चर्चा में, कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है अच्छे तरीके से, तो निर्देशों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मतलब क्या जरूरत आनी पड़ी? वो कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष को जगह नहीं मिलती है कार्यक्रम में। सुन लीजिए, अब आप एंकरिंग करते हैं, सपना जी आती हैं, वो अपने तरीके से बात करती हैं, आप अपने तरीके से बात करते हैं कि नहीं करते? लेकिन है तो दोनों एंकर, कर दीजिए, ठीक है कंप्लीट कीजिए। है तो दोनों एंकर ही ना, लेकिन अपना ना स्टाइल है, वो कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए, कांग्रेस की भलाई के लिए कर रहे हैं ना वो, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को फेवर कर रहे हैं वो या इनेलो को फेवर कर रहे हैं। ये तो इनकी सत्ता की लड़ाई है, भाजपा और इनेलो की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोयला जी और कमल हंडा जी, कृष्ण कुटेल जी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है निर्देशों का पालन धरातल पर किया जाएगा, और आगामी जो ये अनुशासन की बात की जा रही है उसको लेकर किस तरीके से पोस्टर पर प्रोटोकॉल दिखाई देगा, और उससे गुटबाजी कितनी कंट्रोल होती हुई दिखाई देती है या नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।